Hello and welcome back to another funny memes. So let's go to entertainment. तो देखते हैं अपन फर्स्ट मीम्स। नहीं, ये डुप्लीकेट पैसे हैं, मेरे को पता है। फाड़ दे। ओरिजिनल पैसे थे भाई, मेरे को लगा ये डुप्लीकेट पैसे, ये बच्चे आपस में उड़ा रहे हैं, खेल रहे हैं पैसा खेल रहे हैं पैसा। हम लोग नहीं खेलते थे पहले, छोटे थे तो हम लोग पैसा खेलते थे, पत्तों का पैसा बनाते थे। बट ये ओरिजिनल पैसा फाड़ दिए भाई। अब तो इसके गांड लाल होंगे भाई। पिछवाड़ा लाल किया जाएगा इसका। 500 का नोट फाड़ दिया साले ने। फनी रील्स तो बन गया, बट जो गांड पे इसके लात पड़ेगी ना भाई मम्मी पापा से, वो अलग की बात है। यार हम एक जैसे कैसे लग सकते हैं गाइस, देखना बिल्कुल भाई बहन लगते हैं। भाई बहन मत बोलो यार। भाई बहन कैसे हो सकती है यार? भाई बहन कैसे हो सकती है? तुम खुद सोचो ना, भाई बहन हो सकती है। क्यों मेल वर्जन ऑफ अवंतिका तो हो सकता है? क्या बात भाई बहन, बट नहीं, भाई बहन नहीं कह सकते भाई, ये दोनों। सौरभ जोशी के इतने मीम्स बनते हैं ना, मेरे को सच में बताऊं, सौरभ जोशी के मीम्स मुझे अच्छे लगते हैं। चूतिया मत बनाओ लोगों को। भाई के निंजा टेक्निक आप लोग भी अपना लेना भाई, इस बार मैं भी अपनाऊंगा, डोंट वरी। क्या कहते हैं, अभी मेरे सब्सक्राइबर नहीं है तो पिक्स नहीं जा रहे हैं मेरे, तो वरना मैं ऐसे करके दिखाता भाई। प्लीज यार आप लोग सब्सक्राइब करो, और मैं ऐसे पिक्स डालता हूँ। पिक्स क्या कहते हैं उसको, पिक डालता हूँ। ओके, कर रहा है जात पात करते हैं पंडित लोग, हाँ ठाकुर लोग। किसने बताया क्या हमारे साथ होता है तो हम बता रहे हैं आपके साथ। हाँ, कौन से स्कूल में? स्कूल में नहीं, घर में। हमारे घर के सामने एक ठाकुर रहता है, वो सादा हमको क्या कहते हैं, हाँ वो इतने बड़ा क्या कहते हैं, कप होता है, उसमें चाय देता है। एससीओ के लिए अलग कप रखता है, बर्तन रखते हैं अलग। जिसको जात पात नहीं है तो ये क्या है? अपने घर में भी क्यों जा रहे हो ठाकुर के घर? एक चीज तो सही बोला इसने भाई। दूसरे के घर चाय क्यों पीने जाते हो? अगर तुम्हें जात पात लगता है कि जात पात कर रहे हैं तो दूसरे के चाय क्यों पीने जाते हो यार? तुम खुद मैं क्या बोलूं भाई, मेरे मुंह से मतलब ओनली बकलोली निकलती है, तो क्यों जाते हो यार? क्यों जाते हो? तुम बताओ ना, क्यों जाते हो? तुम्हारे घर में चाय नहीं है, चाय पत्ती नहीं है, चीनी नहीं है। कंट्रोल। हमारी मांगे पूरी करो। मांगे क्या है? इंकलाब जिंदाबाद। मांगे इंकलाब जिंदाबाद है, पर मांगे क्या है? तानाशाही नहीं चलेगी। मांगे बताओ ना भाई। अरे मांगे तो बताओ। अंग्रेजों भारत छोड़। समझ गए? आप क्रीमी लेयर को समझते हैं क्या होता है? नहीं, कुछ भी समझना, मैं तो मुझे समझना ही नहीं है भाई, मुझे नहीं पता है। हमारा आरक्षण मेरे को समझना नहीं है, आरक्षण चाहिए बस। कोई बात ही नहीं है। क्रीमी लेयर को समझते क्या है? हम समझे या ना समझे, हमें आरक्षण वापस चाहिए बस। आप समझते क्रीमी? ये क्रीमी लेयर ही चलना है। आप तो क्या है क्रीमी? क्यों नहीं है बताइए? जातिवाद पे अत्याचार, दलितों पे अत्याचार किया जा रहा है, बताइए। ST OBC पे क्या, कौन सा हमें अधिकार मिल रहा है? अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं कि मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मतलब जाति पाति अभी भी है। हाँ होगा 50, अगर हम 100% में से बोलें तो 10% होगा कहीं पे, बट आज तक मैंने फील नहीं किया वो सब चीजें। एक चीज और बता रहा हूँ, उसे छोड़ो। ये पता है धरना कौन देते हैं? जिनको कुछ समझ में नहीं आता, जिनको कुछ आता नहीं है, सच बता रहा हूँ भाई, कड़वा है लेकिन सच है। जिनको ना ही पता होता है कि मतलब ये क्रीमी लेयर क्या होते हैं और सभी चीज, धर्म क्या होते हैं, या फिर मतलब संविधान में क्या लिखा गया है, कितने ज्यादा अनुच्छेद मेरे को चाहिए, या फिर मतलब इत्यादि भाई, वही लोग धरना देते हैं जिनको पता नहीं होता कि हाँ हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। लेटेस्ट मैं बता रहा हूँ कि धरना मतलब वही लोग देते हैं, जाके आप कभी मतलब ये चीज देख लेना। तो आगे देखते हैं। क्या ही बोलूं मैं। 2.5 साल हो गए मुझे यहाँ SC ST पे जो अत्याचार और NCRB का डाटा उठा के देखो सर। अभी 1.5 साल हुए। 1.5 हुए सर। अच्छा हुआ सर। मतलब खुद की बेइज्जती खुद करवा ली भाई ने। क्या बोलूं यार मैं। कम से कम कंफर्मेशन करके जाया करो यार तुम लोग। मैं किसी का भाई, मैं किसी का ये नहीं देख रहा हूँ साइड। मैं बस मीम्स देखने आया हूँ, हंसने आया हूँ, ही बस।
ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। मजा आ रहा है। अम्बेडकर जयंती अमर रहे। हाँ, क्या है आज? अम्बेडकर जयंती। बाबा साहब जी का जन्मदिन हुआ। बाबा साहब जी ने क्या किया है? बहुत संविधान लिखा है बाबा, बहुत मेहनत की उन्होंने। कब लिखा संविधान? यही है ना भाई, उन्होंने संविधान लिखा नहीं था लिटरली, जहाँ तक मेरे को पता है। मतलब अगर कहा जाए लिखा है तो बाबा साहब ने नहीं लिखा। उसके कान में जाके बोल रहा याद नहीं है। मतलब इतना तेज बोलने का किसने दिया भाई तुम्हें? जब ये सब पता करके जाया करो ना धरने में, क्या पता कोई मीडिया भी आ गया, कोई इन्फ्लुएंसर आ गया पूछने, क्या बताओगे तुम? खुद सोचो। जन्मदिन डॉक्टर संविधान कब लिखा गया था? संविधान को पता नहीं है। आपको संविधान सोचना पड़ेगा मेरे को। 1947। आप में से किसी को कितना कॉन्फिडेंस होके बोल रहा है 1854। आप लोग कमेंट करना कब लिखा था। और फिर ये भी सोचो कि मतलब ये लोग इतने कॉन्फिडेंटली जाते हैं वहाँ पे, अत्याचार मचाते हैं। मैंने देखा कि कई सारी मूर्तियाँ तोड़ी गई हैं, तो उस हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि इन लोगों ने खुद अत्याचार बढ़ाया। भाई ऐसा नहीं करना होता। धर्म और संविधान दोनों अलग अलग हैं। अगर आप लोग किताब में जाकर पढ़ेंगे तो अंडरस्टैंडिंग होगी आप लोग को। दुर्दशा है समाज की। शिक्षित होना जरूरी है और शिक्षा के बिना हमारा जिंदगी अधूरा है। और जो बाबा साहब का अधिकार दिया गया है वो हमको छोटे से छोटा आदमी मतलब उठाने के लिए, जो मतलब शिक्षा के क्षेत्र में सबसे निचला स्थान में है, उसको ऊंचा करने के लिए। और जब ही हमारा वो तुम खुद सोचो ना, इतनी पब्लिक को जब संविधान कब लिखा ये नहीं पता, तो बाबा साहब क्या ये सोचते होंगे कि मतलब अशिक्षित लोग हों, या फिर मतलब मैं मानता हूँ ये लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अपने लिए मतलब मांग कर रहे हैं, बट ये सोचो ना कि मतलब बाबा साहब ये कभी सोचते होंगे? कभी नहीं सोचते होंगे। वो सोचते हैं कि सभी लोग पढ़े लिखे, सब पढ़े, सब साथ पढ़े लिखे बढ़े, इसलिए तो उन्होंने आरक्षण दिलवाया सभी लोगों को। इतना तो जानकारी होके जाना चाहिए। तो कुछ ये भी दिखावापन भी कर रहे हैं, लेकिन जो बाबा साहब को सच्चे मन से मानता है वो मानता है। बस ये वाली बाबा साहब का कहना ये नहीं था कि आप मेरी पूजा करो या मेरा मंदिर बनाओ या मेरी मूर्ति लगाओ। उनका ये कहना था कि हम मेरे विचारों को अपना। बिल्कुल उनका यही कहना था कि मेरे विचारों में चलो, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं ये मेरा ये है कि जो मेरे मार्गदर्शन बताए वो अनुसार चलिए, बस हो गया। तो लोग उनके बताते गुड ये मैं मानता हूं। मैंने पहले कह दिया कि समाज में हर तरह के लोग होते हैं। कोई झंडाबाजी करता है, कोई दिखावा करता है, कोई सेल्फी लेता है, ये करता है। बाकी अधिकांश लोग हृदय से यहाँ बाबा साहब के जन्मदिन मनाने आए हैं। हम लोग भी ऐसे करने आए हैं जी। जो बाबा साहब का एक नारा है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो आज हम संगठित हैं, संघर्ष कर रहे हैं, पर क्या शिक्षित है? नहीं, देखा जाए सही मायने में तो शिक्षित नहीं है। आप देख सकते हैं अभी भी हमारे जो समाज है उनको अभी बहुत जागरूक करने की जरूरत है। अच्छा, एक चीज मैंने पढ़ा था कहीं पे कि बाबा साहब खुद शायद श्री राम जी को मानते थे। तो क्या ये चीज सही है? आप लोग बताना कमेंट करके। ज्यादा जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि आज सब लोग मेरी तरह नल्ले थोड़ी ना बैठे हैं भाई। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? क्या हुआ? भंडारा करा दो। किस चीज का? एक रोटी है और आलू की सब्जी है, बढ़िया सब्जी है बाबूजी। कितने में? बढ़िया सब्जी। अपने माथा को कोई पतला नहीं बोलता भाई। अच्छा, 200 में 11 बाबा? 11 बाबा, आपको मर्जी है जितना खिला। खा लेंगे क्या है भूखे? बिल्कुल खाएंगे, देखो सब भूखे बैठे हैं। अच्छा, तो दिखाओ क्या क्या है। ये कस्टमर भी खुद बैठा है, मतलब खुद का प्रोडक्ट भी बेच रहा है, प्लस मतलब अरे हाँ, गरम तो है। किस चीज की? अरे यार जो आते हैं मतलब रोटियां दिखाओ। बताओ ना, मतलब कस्टमर भी खुद बताया, अपना खुद बेच रहा, मतलब कस्टमर बैठा के, मतलब ये होता नहीं कि ये असली बिजनेस है भाई, अंकल की तरह बिजनेस करो आप तो। हाँ, गरम है रोटी, बिल्कुल गरम मिलेगी। तो पेट भर जाएगा इनका। अंकल की तरह बिजनेस कर लो। तो एक प्लेट में कितनी आएंगी? एक रोटी? प्लेट में एक रोटी। खिलाओ दो, 5 बाबा को दो। तो सब्जी तो दो इनको। बिल्कुल मिलेगी दो। ये पता है क्या कर रहे हैं? एक तीर से डबल निशाने मार रहे हैं यहाँ। और दे दो। आ जाओ बाबू, चलो।